हम बेसिकली बहुत सालों से एक ऐसी टीम बने हुए हैं जो अपने बराबर की या अपने से लोअर रैंक की टीम से ही मुकाबला कर पा रहे हैं, और वही हमने इस वर्ल्ड कप में किया। अब जाहिर है आने वाले दिनों में बहुत बातें होंगी, रीबिल्डिंग की, रीस्ट्रक्चर की, अकाउंटेबिलिटी की, पोस्टमार्टम। लेकिन होता वही है जो हमेशा होता है, कि आगे बढ़ते जाते हैं और क्रिकेट वैसी की वैसी रहती है। बासित भाई, अनदर डिसअपॉइंटिंग जर्नी इन वर्ल्ड कप्स। मुझे नहीं, ईमानदारी से बात कहूंगा कि डिजर्व जो करती थी टीम वही सेमीफाइनल में वही पहुंची। वही बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही मुझे बात। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि जब पैराशूट के जरिए लोग आएंगे ना, तो पैराशूट वाली ही परफॉर्मेंस होगी मेरे भाई। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप सही चाहे बात है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक स्पिनर लेके जाएं, श्रीलंका में आप 10 स्पिनर लेके जाएं, लेकिन जब विजन ही ना हो, किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो, तो वो कैसे लड़वाएगा टीम को यार। मेरा अग्रीड। तो ये सवाल होता है। मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है। पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना, 147 के अंदर भी आउट कर लेता, तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था। ये आप जैसे जो आप क्रिकेट को इतना कवर करते हैं, मीडिया पे रहते हैं, आप जैसे जो फैंस है ना पाकिस्तान की क्रिकेट, उनके लिए उससे हमारे लिए नहीं, हम लोग यूज टू हो गए, हमें पता नहीं, हमारी क्रिकेट किस मेरे लिए लेवल भी पे है। नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस चले इस बात आपके पे लिए है कि आप मौका मौका मिलने के बाद और उस पे जिस चीज का आपको एक क्या डाउट होता है, बैटिंग का ही होता है ना। आपको इतना जी अच्छा स्टार्ट मिल जाए, आप इतनी अच्छी जी पोजीशन में आ जाए, जी वहां से आप जब ऐसे 26 बॉलों पे आपकी 8 विकेटें गिर जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो डॉक्टर जो सर्जरी करने वर्ल्ड कप 2024 के बाद से निकला था, बिल आखिर पहुंचना शुरू हो गया है, और वो ये कह रहा है कि अब जो सर्जरी है ना, मर्ज इतना बढ़ गया है कि सिर्फ क्रिकेटर्स तक महदूद नहीं है, और भी कई जगहों पर सर्जरी करने की जरूरत है अगर इस क्रिकेट को थोड़ा बेहतर करना है। अगर मर्ज से जान छुड़वानी है तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर सर्जरी करना ज़रूरी होगी। अगर पाकिस्तान इसके लिए तैयार है कठिन फैसला लेने के लिए, तो ये खेल बेहतर हो सकता है, अगर नहीं तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा। और फिर वर्ल्ड कप 24, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आपको 27 में भी यही बातें सुनने को मिलेंगी, ये खिलाड़ी ठीक नहीं है, वो कोच ठीक नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है। मर्ज कहीं और है और उसको उधर ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहां सर्जरी होनी है, उसके बाद फैलेगा। ये जो क्रिकेट है ये थोड़ा बेहतर हो पाएगा। आप सोचिए ना, T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन से नाम थे जो आप कह रहे थे यार ये तो बड़े ही इनके से हम हारे हैं? वही शदाब, वही बाबर भी थे, उसमें शहीन भी थे। मैं किसी का नाम मतलब ले नहीं रहा कि इनकी वजह से हम हारे हैं, ऑल टुगेदर हमारी टीम हारी है। बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी 16 साल का इंतजार 4 दिनों में खत्म होगा। 24 में हमारे कोच थे गैरी क्रिस्टन, 25 में कोच थे आकिब जावेद, 26 में कोच है माइक हैसन। अगर कोच को कहेंगे तो ये फिर बाकी भी तो दूसरे कोच रहे, उनका क्या हुआ? लेकिन इस वर्ल्ड कप में जब ये वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, वो बातें जो हम शुरुआत में कर रहे थे, बिल्कुल आखिरी मैच के अंदर आके टीम मैनेजमेंट ने वही बातें वही काम किए। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को 7-4 की कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, यानी 4 रेगुलर बॉलर हो, 7 बैट्समैन हो, इसमें से एक आधा कोई ऑलराउंडर हो जो 2-2 ओवर करके पाकिस्तान टीम की जान बख्शी करा दे। अभी भी आप सोचिए, नवाज और शदाब दोनों खेले, दोनों की बारी शायद नहीं बनती, एटलीस्ट एक की बारी तो नहीं बनती थी। एक को ड्रॉप होना चाहिए था और उनकी जगह पे एक रेगुलर मिड ऑर्डर का बैट्समैन होना चाहिए था। पाकिस्तान सलमान अली आगा का मैंने प्रेशर सुना, कहते हैं जी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ शिकस्त की, गंदी परफॉर्मेंस की वर्ल्ड T20 में। माइक हैसन भी एज ए कोच डेफिनेटली लेंगे। तो आगा जी आपने जिम्मेदारी लेंगे तो और कौन? मैं लूँगा ना, मैं वहाँ खेला ना कुछ और तुसी लेनी है ना, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ही कांड ने। सर आप मुझे एक बात बताएं आगा जी, जब आपको पता भी था श्रीलंका में आपको किस टाइप की विकेट्स मिलनी है, आपको पता था ना श्रीलंका में आपको किस टाइप की विकेट्स मिलनी है, तो जब आपको पता था उसके बावजूद आप एक ऐसा मिडिल ऑर्डर रख रहे थे जिसमें आप हैं, बाबर है, ठीक है, आप 2 के बाद तो तीसरे के नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक तो आपने मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्रेजाइल रखा, ऊपर से उसी मिडिल ऑर्डर के नीचे जब आप स्लाइड करते हैं तो आपको शोरा आफाक, दंदान साज ऑलराउंडर शादाब खान साहब मिलते हैं, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने, आप नवाज को देख लें। आप यू रिलाइड टू मच ऑन ऑलराउंडर्स, टू मच ऑलराउंडर्स के ऊपर आप रिलाई करते हैं फट्टा विकेटों के ऊपर। इनू मार पाए गई है, इनू चेक कर लो, शायद इसको पिच फेवर कर जाए, उन्नू फेवर कर जाए, इसको कर जाए। आप अपने स्पेशलिस्ट नहीं छोड़ते।
उनके बीच में आपको कोई ऑलराउंडर्स रखना था। आपने मतलब आप देखें सर, ऑलराउंडर भी ना आपके ये जो हैं, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये ऑलराउंडर्स के नाम पे फ्रॉड है। ये तो पिच डिपेंडेंट है, ये तो कंडीशन डिपेंडेंट बॉलर हैं। मिसाल के तौर के ऊपर इंडिया वाले मैच में पिच साइम अयूब की जिस टाइप की बॉलिंग है उसको फेवर कर गई। साइम अयूब साहब इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर गए, लेकिन साइम अयूब साहब ने इंडिया के अगेंस्ट बैटिंग में आपको बता दिया कि नल्ले हैं वो 1 नंबर के। वो यहाँ तो सच्चियाँ मोहब्बतां ढूंढ ले या फिर क्रिकेट खेल ले। एक काम माइक ऐसा को बताऊँ, न्यूजीलैंड मेंटालिटी की ड्रिप भी आप लगा देंगे ना इन नैशों को, इनके अंदर फिर भी कुछ नहीं चाहिए जाना। ये वो वेले हैं जो मज़ार के लंगर के आदी हुए में हैं। वो मज़ारों पे देखा होगा आपने, पड़े होते हैं लोग, सारा दिन धूप में लेटे रहते हैं, शाम को उठ के लंगर खाया फिर सौ गए। ये वो हैं, ये है ना मेहनत मजदूरी वाले। एक आपका फरहान है, उसका मैं भी आपको बता देता हूँ। फरहान को डंडा दें कि वो अपनी 7 से 15 ओवर्स के बीच में जो गेम है उस पर फोकस करे, वो वहाँ पे स्लो हो जाता है। उसका आज इन पर्टिकुलर इस वजह से नहीं पता लगा कि उस टाइम के ऊपर फ़ख्र मारना शुरू हो गया, वरना ये जो 7 से 15 वाला फेज़ है ना, वो जिसे कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं, उसमें फरहान वाकई ही कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है और ज़रूरत से ज़्यादा करना शुरू कर देता है। आज उसने 28 किया मेरे ख्याल है 21 गेंदों के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फरहान वहाँ पे फंसता है और आज तो फ़ख्र था, प्रेशर नहीं आया। कल कोई और होगा फिर, अब फरहान के साथ बाबर हुआ फिर, और ये हुआ भी है पीछे कहीं, आप जाके चेक करें ज़रा, ये वहाँ पे फंसते हैं। क्यों फंसते हैं आप वहाँ पे? आप फरहान दायरा ख़त्म होते साथ ही स्लो हो जाता है। फरहान बाद में जाकर पेस पकड़ता है डेथ ओवर्स में, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि पावर प्ले लगा लिया, डेथ ओवर्स लगानी है, बीच में जो अच्छे खासे ओवर हैं ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, सर 9 ओवर्स हैं, ऑलमोस्ट हाफ द मैच है ये जिसमें वो स्लो हो जाता है। तो मुझे बताएं, आप एज अ क्रिकेट फैन पूरी दुनिया में जाते हैं इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट से आप देख लेंगे आपकी टीम सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पा रही। तो क्या आज इस मैच के हवाले से, इस वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे? कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं उन लोगों ने, क्या कहूँगा मैं। हम आज की टीम की स्टार्टिंग से बात करते हैं। हमने स्टार्ट लिया 84 के ऊपर, जो है वो फ़खर आउट हुआ 42 बॉल खेल कर, ठीक है, 200 के स्ट्राइक रेट से अगले बंदे ने मारा जो डिजर्व करता था। उसके बाद साहब फ्रांस सेंचुरी मारता है, 176 के ऊपर हमारी पहली विकेट जाती है और फिर 33 स्कोर के ऊपर हम 8 विकेटें गवा बैठते हैं। हमने होमवर्क क्या किया था, हम इंडिया के अगेंस्ट भी जो 30-35 स्कोर के ऊपर 6-7 विकेटें गिराते हैं। हम हर अहम मैच के अंदर हम 30-35 स्कोर के ऊपर आखिरी 7 विकेटें गिरा देते हैं। तो हमने होमवर्क क्या किया, हम सीखते क्या है, हम सीखते क्या है, हम करते क्या है। फिर जिन लोगों की टीम के अंदर जगह नहीं बनती, हम उनको एज ए कप्तान हमारे ऊपर ठोक दिया जाएगा, तो हमारा रिजल्ट ऐसा ही होगा। पिछले 5-6 मैचों के अंदर हमारा कैप्टन 30 स्कोर बनाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैप्टन ही फारग है। कैप्टन वो होता है, लीडर वो होता है जो एग्जाम्पल सेट करे। आगा ने जी स्टेटमेंट दी है कि अंडर प्रेशर मैंने जो है ना हमसे बेहतर डिसीजन नहीं लेने। भाई कैप्टन अगर डिसीजन नहीं लेगा तो किसके पास ये इख्तियार? देखिए अब वक्त आ गया कि मलबा गिराने का, एक दूसरे के ऊपर मलबा, और वो ये ऐसे ही करेंगे। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं हम। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का झंडा आज क्यों पहना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की हमने ही बात करनी है आज। बुरा वर्ल्ड कप नहीं रहा ये पाकिस्तान के लिए। जो प्लेयर्स फ्रॉड थे, जो फ्रॉडिये थे, वो एक्सपोज हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में। जो प्लेयर छुपते रहे, जो प्लेयर निकम्मे थे, नालायक थे, हमें बेवकूफ बनाते थे, कुछ बैटिंग में एक्सपोज हो गए, कुछ आज पानी पिलाते रहे, और कुछ ने तो 2 ओवर्स में 33 दे दिया, और कुछ तो माशाल्लाह आखिरी ओवर में 28 करवाने लगे थे। बस एक आखिरी हिट नहीं लगी। पाकिस्तानियों, इस पाकिस्तान की कसम, ये वर्ल्ड कप आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। क्यों? हर किसी को अपना फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान टीम में चाहिए। आज एक्सपोज हो गया शादाब खान, दोबारा एक्सपोज हो गया। अब